और दो जो आयशा से बड़ी बहनें हैं वो एक ही घर में उनकी शादी हुई है। तो ये कहता था कि यहाँ से इनकार कर दो शादी से, आप मेरे साथ शादी करो, मैं आपको भगा के ले जाऊंगा। अब ये शख्स दरवाजा खोल के उस बच्ची के कमरे में घुसा है और उसके सर पर इसने फायर मार दी, धमकाता रहा है कि आप यहाँ पर शादी मत करो। नाज़रीन, थाना सुंदर के इलाका मोलनवाल में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। 6 घंटे रुखसती से पहले दुल्हन को कत्ल कर दिया जाता है। क्यों कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल करने वाले कौन हैं, पुलिस ने मुल्जमान को कैसे ट्रेस किया, ये मुकम्मल हकायक जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर एडी मलक साहब मौजूद हैं, जो हर दुखी माँ बहन का, बेटी का दर्द बांटने जाए वकूआ पे पहुंच जाते हैं। ये उन्होंने मुकम्मल जो हकायक है, मुकम्मल जो स्टोरी है, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या नौबत पेश आई कि रुखसती से 6 घंटे पहले दुल्हन के हाथों पे मेहंदी लगी की लगी रह गई, मगर वो लकमे अजल बन गई। उसको फायर मार के, बल्कि उसके सर में फायर मार के उसे कत्ल कर दिया जाता है। एडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया थाना सुंदर के इलाका में जो पेश आया है, आयशा को सर में गोली मार के कत्ल किया गया। ऐसी क्या वजह थी कि उसे कत्ल किया गया, और वो भी रुखसती से 6 से 7 घंटे पहले? मियाँ साहब, ये ना सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उन वालिदैन के लिए ना क़यामत का मंजर था। बिल्कुल ऐसे ही है। जिन्होंने अपनी बेटी का बड़ी खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, बड़ी चाहत के साथ अपनी बेटी के हाथ पीले करके उस बूढ़े वालिदैन ने उस बेटी को रुखसत करना था। और ये जो फर्ज हमारे ऊपर होता है ना, वालिदैन के ऊपर होता है, उन्होंने इस फर्ज से अदा हो जाना था। वालिदैन की, खासकर वालिद की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, वो कहता है कि बस मैं बेटी के हाथ पीले करके मैं सुरखरू हो जाऊं। बिल्कुल, ये बेटी सबसे बड़ा फर्ज भी होता है और बोझ भी होता है वालिद के साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ साहब, मैं भी जब मेरे पास ये सुबह सुबह मैं उठा तो सबसे पहले मैंने जब व्हाट्सएप चेक किया तो मुझे एक अननोन नंबर से 3-4 जो इस मासूम मकतूला की तस्वीरें, जो खून आलूद तस्वीरें थी, वो आई और साथ में लिखी थी एक छोटी सी तहरीर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने फौरी इसके मुतल्लिका जो थाना था, थाना सुंदर, वहां मैंने अपने जराए से राब्ता किया पुलिस एहलकारों से। तो उन्होंने जो मुझे कहानी बताई, लेकिन उन पुलिस एहलकारों का मैं नाम तो नहीं लूंगा भी, जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जो खबर असल हकीकत मुझे बताई ना, उन्होंने ये कहा था कि मलक साहब, आपने कहीं भी हमारा नाम, हमारा जिक्र नहीं करना। बिल्कुल सही है। ये सब, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, कोई शक नहीं इसमें। उन तमाम वालिदैन के लिए जिनकी जवान बेटियां होती हैं और जिनको फिक्र होती है कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी बेटी को अलविदा कर दे, रुखसत कर दे इज्जत के साथ। सही है। देखिए, इस मासूम मकतूला आयशा के बूढ़े वालिदैन, ये 3 बहनें हैं। अच्छा, सबसे असल कहानी जो है उसकी तरफ आते हैं। ये 3 बहनें हैं आयशा समेत, ठीक है, और 2 जो आयशा से बड़ी बहनें हैं वो एक ही घर में उनकी शादी हुई है। अच्छा, एक ही घर में एक ही घर की दोनों बहनें एक ही घर में शादीशुदा हैं। सही है। और जिस दिन ये वकूआ हुआ है, जिस रात को ये वकूआ हुआ है, उससे पहले आयशा की तेल मेहंदी की रस्म सारी रात चलती रही है। ठीक है। वो जो कातिल दरिंदा था ना, देखिए मैं समझता हूँ, देखिए मेरियां भी सालियां हैं, आपकी भी यकीनन सालियां होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बहन बेटियों वाला शख्स होता है ना जी, वो अपनी सालियों को भी उसी निगाह से देखता है जो जिस तरह अपनी बहनों को देखता है। बड़ी है तो माँ है, छोटी है वो बहन है या बेटी है। बिल्कुल मियाँ साहब, देखें हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल, ठीक है ना। ये जब खबर आई और उसके बाद जो पता चला ना कि ये जो इकराम नामी जो मकतूला का बहनोई लगता है रिश्ते में, सगा बहनोई, ये सगे बहनोई ने मारा है। सगे बहनोई, और इतना वो हवस का, वो मैं कहता हूं कि मतलाशी था, हवस प्रस्त था वो शख्स। उस वो शख्स इकराम जो है वो अपनी साली के इश्क में वन तरफा, यक तरफा जो इश्क होता है ना, वो अपने दिल में समाये बैठा था। सही है। मुझे कुछ जराए ने, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि ये आखिरी टाइम तक उस लड़की को, मकतूला को, ये कोसता रहा है, ये धमकाता रहा है। अच्छा, कि आप यहाँ पर शादी मत करो। देखिए वो बच्ची
22 से 23 साल मिच्योर लड़की थी, जी जी, उसको एक तरफ अपनी बहन का घर नजर आ रहा था, बल्कि बहन का नहीं, बहनों का घर नजर आ रहे बहनों थे, के घर नजर आ ठीक रहा है ना। था, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी तरफ उसको अपनी बूढ़ी माँ, अपना बूढ़ा बाप नजर आ रहा था। हाँ, तीसरी तरफ मुआशरा नजर आ रहा था सही है, कि मैं अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम करूंगी तो मेरे ये बूढ़े माँ बाप, इनकी सारी जिंदगी जो है वो वो सिसक सिसक के गुजर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बदबख्त वो बगैरत इंसान हाँ, इकराम, जिसने अपनी साली की वो खुशियों में शामिल रहा, हाँ। उसी घर में जिस घर वालों ने उसको पता नहीं कितनी लाडली प्यारी मासूम बेटी उसके हवाले की थी, जो मकतूला की बड़ी बहन जो इकरा, हाँ। इस खबीस की जो बीवी है, वो जाहिर बात है ना, बेटियां तो सब माँ बाप को प्यारी होती प्यारी हैं। होती है। अब ये शख्स आखिरी टाइम तक उसको मना करता रहा कि आप यहां पर शादी करने से इनकार हो जाओ। वजह ऐसी क्या थी, उस लड़के में क्या खराबी थी, क्यों मना करता रहा ये? देखिए, खराबी उस लड़के का तो कोई गुनाह नहीं है हाँ, जिसकी होने वाली दुल्हन निकाह से पहले कत्ल हो गई। और उसकी मेहंदी से लग रहा था जैसे बनाव श्रृंगार उसने किया है, जो मकतूला की जो तस्वीर देखी है वो बड़ी खुश लग रही है। उसने सारा बनाव श्रृंगार किया, वो शायद ब्यूटी पार्लर में सब गई है, देखें, तेल मेहंदी पे वो बड़ी रस्में हिना थी, रस्में हिना दुल्हन थी। की रस्में हिना थी। तो हाँ, सबसे जो तवज्जो का मरकज होती है ना, वो वो दुल्हन ही दुल्हन होती ही है। होती है। जो भी मेहमान आ रहा था सबसे पहले दुल्हन को देख रहा होता है। हाँ, तो यकीनन वो उसने बनाव श्रृंगार किया था, इतनी हम्म, प्यारी गुड़िया तरह की उसकी शक्ल है, हाँ, खूबसूरत है, मासूम है। अब जब ये सारी रस्म खत्म हो गई है, हाँ, उसके बाद जब इसको, इस दरिंदे को, इस बगैरत इंसान को, जिसकी शक्ल हमारे नाजरीन देख रहे हैं, हाँ, और मैं गुजारिश करूंगा देखने वालों से भी कि ऐसे शख्स का नाम आप लिख कर हमारे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर एक दफा कहना है कि ये घटिया बगैरत किस्म का इंसान है। ये बड़ा कोई रजील किस्म का इंसान और बड़ा बदबख्त लानती ये इंसान सब है ये। तकरीबन 2 बजे तक इनकी रस्में हिना चलती रही चलती है। रही है, सही है। फिर उसके बाद जहां जिसको मुनासिब जगह मिली वो सो गया। वहां पे सो गया। अब ये शख्स उसको, उस मासूम बेटी को, मकतूला को, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसको ये धमकाता रहा है। वो भी अपने कमरे में जाके सोगी। वो कमरे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं साथ साथ। अच्छा इरसा, मुझे ये बताइएगा कि उसको धमकाता क्यों रहा है, मना क्यों करता रहा है शादी उसको से? ये कहता था कि यहाँ से इनकार कर दो शादी कर, हाँ, शादी से हाँ। आप मेरे साथ शादी करो, मैं आपको भगा के ले जाऊंगा। मतलब इसका है कि वो उसने तो, ये तो कुर्बानी होगी उस बहन की। देखिए वो किस तरह से ये कदम उठा सकती उठा ही थी। नहीं सकती थी, दो दोनों बहनें उसके सामने शरीयत नजर आ रही थी। में शादी में दोनों रह ही नहीं सकती इकट्ठी। और चंद घंटे बाद उसकी जो बारात है वो दरवाजे पर आने वाली है, हाँ, और उसने रुखसती करके, निकाह करके तो अगले घर चले जाना है। सही है। अब ये जब उस बच्ची ने इनकार कर दिया, इस घटिया शख्स की हाँ, फरमाइश पर, प्रपोजल को इसने रिफ्यूज कर दिया, हाँ, तो फिर उसने मौका पाकर, जब उसने देखा कि सब सो गए हैं, हाँ, उसके बाद ये उसके कमरे में गया। अच्छा, अब ये शख्स दरवाजा खोल के उस बच्ची के कमरे में घुसा है और उसके सर पर इसने फायर मार दिया। ओहो, उसको ये इसने फायर सर पे इसलिए मारा होगा कि शायद बचे ये ना, नहीं, बचे भी ना और खुदकुशी का रंग दे सके इसे। देखिए खुदकशी का रंग तो दे नहीं सकते थे, हाँ, ठीक है ना, कि वहां पर वेपन कोई मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं था। अब जब घर वालों को पता चला कि यार ये पटाखे की आवाज कहां से आ गई इतनी हाँ, सुबह सुबह, हाँ, 5:30 बजे का ये वाकया है। ठीक है। और जब ये घर वालों ने जब देखा, उसके कमरे में गए, हाँ, तो आगे आयशा जो थी वो खून में लथपथ थी। ओहो, घर वाले अचानक से परेशान हो गए कि ये आयशा को क्या हो गया। हाँ, आंखें उसकी नीली पड़ गई थी, अच्छा, होंठ उसके जो है वो खुश्क हो चुके थे, सफेद हो चुके थे, हाँ, और पूरा जिस्म जो था वो ठंडा हो चुका था। उन्होंने फौरी उसको उठाया कि आयशा की तबीयत खराब है, हाँ। फौरी हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, खून नहीं देखा उन्होंने? खून तो देखा ना, लेकिन हाँ, उनको ये उम्मीद थी कि शायद आयशा की जिंदगी हाँ, या उसकी सांसें जो चल रही हैं, चल रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब हम उसके कमरे में पहुंचे हैं, उससे पहले आयशा इस दुनिया से चली गई है। सही है। अब ये शख्स, इसको उसी के घर वालों ने, आयशा के घर वालों ने भागते हुए देखा है। हाँ, अब ये जल्दबाजी में भाग गया और इसने साथ घर के, इनका घर जो है मकतूला का, ये किसी निजी सोसाइटी में है, हाँ, और जिस ब्लॉक में है इनका सिर्फ अकेला घर है। सही है। राइट लेफ्ट पर कोई घर नहीं है, ठीक है। सिर्फ खाली प्लॉट है। हाँ, इसने साथ वाले प्लॉट में पिस्टल फेंका हाँ, और ये वहां से फरार हो गया। सही है। लेकिन पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए इसको, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी उनको इस्तेमाल करते हुए, मुलजिम इकराम को, जो मकतूला का बहनोई है, जो उसकी सगी बहन का शोहर है, हाँ, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अब- कर लिया। नहीं, हाँ। गिरफ्तार कैसे किया? अब देखिए, मतलब इस रिश्ते पे कोई शक भी नहीं कर सकता, साथ में
वो सारी रस्में हिना के इंतजामात भी करवाता रहा साथ में, और बिल्कुल। खुशियों में शरीक भी हुआ। हाँ। और इस पे शक भी कोई नहीं कर सकता था, चाहे जिसके कमरे में मर्जी जाए। बिल्कुल। ये आयशा के कमरे में जाता है, उसे फायर मारता है, भाग जाता है। हम्म। तो घर वालों को शक कैसे हुआ इसके ऊपर? पुलिस को कैसे शक हुआ? पुलिस ने कैसे पकड़ा? देखिए- और पुलिस का ध्यान इसकी तरफ क्यों गया? देखिए मियां साहब, जब घर वालों ने इसको भागते हुए देखा था ना, हाँ, तो सबसे पहले शक आ गया। ठीक है। अब घर वाले जो हैं वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है हाँ, वो मीडिया को फेस नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है हम जब जाएंगे सवाल करेंगे हाँ, कि ये कैसे मुमकिन हो गया, आपके दामाद ने आपकी बेटी को कत्ल कर दिया, कि आपकी बेटी के उसके साथ कुछ नाजायज ताल्लुकात थे। बेटी की तो इज्जत वो के किस लिए। तरह से, अगर वो हाँ। अपनी बेटी की इज्जत बचाते हैं तो अपनी उस बेटी की इज्जत को नीलाम करेंगे जो उसके निकाह में है। अब तो 3-3 घर उजड़ने का आप खदशा हो 3 गया दिन, ना। लेकिन मैंने कहीं जो है वो मेरी नजर से गुजरा है कोई छोटा सा क्लिप, हाँ। मकतूला की वालिदा का। हम्म। उसने ये कहा है, बड़ा अच्छा फैसला है। हाँ। उसने ये कहा है कि एक बेटी मेरी जिसके बगैर शोहर ने ये काम किया, हाँ। वो तो घर बैठ गई। घर अब बैठ जो मेरी दूसरी बेटी है, हाँ, मैं उसकी भी तलाक ले लूंगी, अच्छा। मैं अपनी उस दूसरी बेटी को भी अपने पास बुला लूंगी। हम्म। अब देखिए उस दोनों बेटियों की जिंदगी तो बर्बाद होगी ना, एक एक तो बदबख्त कब्र में इंसान के ये काम करने पे। एक बदबख्त, और दोनों जो है बहनें एक ही घर में थी। हाँ, अब इनकी है भी ये करीबी रिश्तेदार, ठीक है। ठीक है ना। अब जो तीसरी मकतूला जो कत्ल हुई है, उसको भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों में उसकी शादी कर रहे थे। अब देखें कि वो खुशियों वाला घर जो है हाँ, वो एकदम से मातम में बदल गया। 4-4 घर जिनका बर्बाद कर सूरज दिए उसने। जिनका सूरज की पहली किरण ने उनके घर में जो है वो तबाही मचा के रख दी। बिल्कुल। तो मियां साहब, इस तरह के जो बगैरत लोग होते हैं ना, जिनको रिश्तों का कोई एहतराम नहीं होता, हाँ, मैं समझता हूं कि अपनी बहन बेटियों के लिए आप अगर समझेंगे ना कि आपके कोई चाचे का पुत्र जो है ना वो मुहाफिज है, सही है। आपके मामे का पुत्र कोई मुहाफिज है, No, तो मैं कहूंगा कि never, आप never, लोगों never. की ये सोच गलत है। गलत है। आप लोगों ने अपनी बहन बेटियों के खुद मुहाफिज बनना है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं अब ये बताता जाऊं कि जो दामाद होते हैं, जो जमाई होते हैं, जिनको जवाई भी बोला जाता है, बिल्कुल। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए ये मिसाल बनाई गई कि ये सराहने के सांप होते हैं। हाँ। तकिए के सांप जिन्हें बोला गया है ना, कि कब किस वक्त किसको डस दें ये कोई पता नहीं चलता। और जो घर वाले होते हैं, ये अपनी बेटियों का घर बचाते हुए कि ये हमारी बेटी की इज्जत भी बच जाए और दूसरी बेटी का घर भी बच जाए। और यहाँ पर तो 2-2 बेटियां थी, उनका घर बचाते हुए, उसकी इज्जत बचाते हुए, और शायद वो अपनी बेटी की जान भी गंवा बैठे हैं। हो सकता है कि घर वालों को पहले से इसकी करतूतों का कोई इल्म हो।